हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे जनवरी में लगाई जाने वाली 10 सब्जियों के बारे में, जो कि किसान साथियों अगर आप इस टाइम के ऊपर उसको, कुछ फसलें ऐसे हैं जिनको नर्सरी डालना है, कुछ फसलों को आप बुआई करना है, उन सभी की एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को बने रहिए, बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर अगर आपके खेत खाली है तभी इन फसलों का चुनाव कीजिए। इन फसलों को बुआई करने के लिए आप तैयारियां शुरू कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर खेत को तैयार करके आप इस टाइम के ऊपर अगेती लौकी की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, उसमें आप दो विधि से कर सकते हैं, तो मचान विधि से, दूसरी एक खेत में नीचे, ठीक है। किसान साथियों, इसमें आप मचान विधि में आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन खर्च थोड़ा बढ़ जाती है। अगर आप सिंपल विधि से खेती करते हैं नीचे ज़मीन पे, तो उसमें किसान साथियों आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलती है और खर्च भी थोड़ा कम लगती है। तो किसान साथियों, आपको कौन सा विधि पसंद आती है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। किसान साथियों, जो दूसरे नंबर के ऊपर हमने फसल रखी है वो इस टाइम के ऊपर किसान साथियों आप अगेती खीरे की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, आप इस टाइम के ऊपर खीरे की खेती कर रहे हैं या आप लौकी की खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोटलर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस समय पे देख सकते हैं मौसम ज़्यादा कोहरा के इफेक्ट चल रही है, मतलब कोहरा ज़्यादा चल रहा है, पारा ज़्यादा गिर रहा है, इससे कि हमारी फसल नुकसान हो सकती है। लेकिन अगर आप लोटलर लगा देते हैं तो किसान साथियों आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगी। किसान साथियों, आपको खीरे के लिए कुछ उन्नतशील वैरायटी का सिलेक्शन करनी है। खीरे भी एक तो मचान बीज लगाई जाती है, एक तो नीचे बेड पे लगाई जाती है, कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान साथियों, तीसरे नंबर पे आप करेले की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, ये भी आपको मचान विधि एमएन, और इसमें भी मचान और नीचे ज़मीन दोनों पर आपको दोनों माध्यम से इसकी भी बुआई होती है करेले की, एक तो ज़मीन पे भी एक ऊपर पे भी। कोई भी उन्नतशील वैरायटी को चयन कीजिएगा किसान साथियों। इसके लिए आपको लोटलर की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, इसमें आपको मचान एवं बेड दोनों विधि से आपको बुआई करनी है। कोई भी आप अपने खर्च के हिसाब से आप, मतलब किस प्रकार आप लगा सकते हैं लागत, उस हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको चौथे नंबर पर हमने फसल रखा है इस टाइम के ऊपर गिली की खेती, जिसे आप तुरई के नाम से जाते हैं। किसान साथियों, इसको आप इस टाइम के ऊपर बुआई कर सकते हैं, वो भी मचान पे और या तो नीचे। किसान साथियों, हमने बताया लौकी, करेला, खीरा और गिलकी, ठीक है। ये जो भी फसलें हैं ये अभी आप मचान विधि से बुआई कर सकते हैं और एक नीचे भी ज़मीन पे भी बुआई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप किस विधि से बुआई करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी लागत लगाएंगे उतनी ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करती है किसान साथियों। किसान साथियों, जो 4 फसलें थी ये तो बेल वाली खीर, जिसको कि आप बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, इसमें चलिए अब कुछ नर्सरी डालने वाली जो फसलें उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर गर्मी वाले टमाटर के लिए आप नर्सरी डाल सकते हैं। जो गर्मी वाली टमाटर आपको बुआई होती है किसान साथियों, वह आप इस टाइम के ऊपर डालेंगे तो 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो किसान साथियों, आप इस टाइम के ऊपर टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं। टमाटर के लिए आपको उन्नतशील वैरायटियों की बात करें तो हमारे चैनल पे एक 5 से 6 मिनट की एक वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको टमाटर के रिलेटेड बुआई से लेकर कटाई तक की 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दिया है। उसको आप देखकर अपनी टमाटर की सीड की सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान साथियों, छठे नंबर की जो फसल है इस टाइम के ऊपर आप मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं। किसान साथियों, जो मिर्च की नर्सरी है इस टाइम के ऊपर डालेंगे लगभग 40 दिन में वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होगी। और साथ ही किसान साथियों, जब 40 दिन में तैयार होगी तो आपको 40 दिन बाद उसे रोपाई करेंगे
रुपाई से 50 दिन में वो हार्वेस्टिंग आपको देना स्टार्ट कर देगी। कोई कहता है रुपाई से 30 दिन में स्टार्ट होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है किसान साथियों, क्योंकि हम अपने अनुभव के हिसाब से सही एवं सटीक जानकारी आपको देते हैं। किसान साथियों, बुआई से 40 दिन के बाद ही जितने भी मिर्च हैं, कोई भी आप नस्ल वैरायटियों का अगर चयन करेंगे तो आपको इधर 40 दिन के इधर आपको मतलब कि फल नहीं देना स्टार्ट करेगी नर्सरी डालने के बाद भी। तो किसान साथियों, आप इसकी भी नर्सरी डाल सकते हैं। किसान साथियों, हमारी जो 7वीं फसल है वह इस टाइम के ऊपर किसान साथियों आप बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी अगेती बैंगन हुई थी वह तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो गर्मी के लिए हम स्पेशल बैंगन की खेती करते हैं उनकी नर्सरी इस टाइम पे डालेंगे। कुछ किसान साथियों इस टाइम के ऊपर गोल वाली बैंगन की खेती करेंगे, कुछ किसान साथी इस टाइम के ऊपर लॉन्ग वाले बैंगन की खेती करेंगे। तो आप किसे पसंद करते हैं, आप चयन करके आप कमेंट में बताइए। किस बैंगन की आप बुआई करेंगे ये भी कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि जो बैंगन की खेती किसान साथियों में लागत थोड़ा बढ़ जाती है। किसान साथियों, हमने 8वें नंबर पे आपके लिए फसल रखा है। किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर आप गर्मी वाली पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। गर्मी वाली पत्ता गोभी के लिए किसान साथियों हम कल एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम खुद नर्सरी डाल रहे हैं। किसान साथियों, हमने 12 पत्ते नर्सरी डालने की प्लानिंग किया है और डालेंगे भी। तो आप कितना डालेंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस टाइम पे जो गर्मी वाली लगाई जो फसलें होंगी वो बहुत अच्छी खासा रेट भाव दी गई जाती है। तो किसान साथियों, आप भी उसको ज़रूर चयन कीजिए। किसान साथियों, जो हमारे 9 नंबर पे है वह है इस टाइम के ऊपर धनिया, और जो 10 नंबर पे वह है इस टाइम के ऊपर मूली। ये किसान साथियों दोनों फसलें बहुत कम दिन में उत्पादन देती है और बहुत ही अच्छी खासी रेट भाव देखने को मिलेगी। इस साल पिछले 2 से 3 महीने पहले से लेकर 6 महीने पहले तक देखेंगे तो मूली की रेट में अच्छी खासी रेट भाव आपको देखने को मिला होगा। किसान साथियों, इसके साथ आप देख के आप अनुभव कर ही सकेंगे कि मतलब उसकी रेट भाव क्या देखने को मिलेगी। इस टाइम पे थोड़ा सा ठंड के कारण कुछ रेट भाव हल्का डाउन हुई है, इसको आप नहीं देखना है, क्योंकि आने वाले फिर दिनों में आपको रेट अच्छी खासी मिलेगी। तो किसान साथियों, इन दोनों फसलों को, इन 10 फसलों को आपको बुआई करनी है समय से इसी महीने के जनवरी के लास्ट तक। किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।